कि अगर हमें डीपली कुछ सीखना है तो फिर पहले किसी को सिखाना होगा, क्योंकि हम सिखाते वक्त वो चीज़ें भी सीख लेते हैं जो हम खुद पढ़ते वक्त वो चीज़ें इजीली नहीं सीख पाते। क्योंकि तरबियत सिर्फ किताबें रटने से नहीं होती या सिर्फ डिग्री ले लेने से नहीं होती। मार्क 1 मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं अपने सर मोहसिन की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे चांस दिया। स्पेशली थैंक्स मिस्टर मोहसिन अहमद सिद्दीकी। अगर आज इस लेवल पे हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करके इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। अगेन थैंक्स मिस्टर मोहसिन अहमद सिद्दीकी। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। अब मैं मार्क 1 के बारे में कुछ अपनी बातें बताना चाहूँगी, कुछ अपनी थिंकिंग आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मार्क 1 1 जून 2009 में स्टार्ट हुआ, जिसे स्टार्ट करने वाले इंडिविजुअल पर्सन, मैं अगेन कहूँगी इंडिविजुअल पर्सन, सर मोहसिन अहमद सिद्दीकी थे उस वक्त। और आज भी हम इनके साथ तो हैं, लेकिन कोशिशें सिर्फ और सिर्फ सर मोहसिन अहमद सिद्दीकी की हैं। इन्होंने स्टार्ट इंडिविजुअल पर्सन मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ऐसे एरिया में एक कोचिंग अकेले स्टार्ट करना कोई आम बात या फिर छोटी बात नहीं है। जिस वक्त सर मोहसिन ने स्टार्ट लिया उस वक्त जस्ट कुछ स्टूडेंट्स थे, जिनमें सबसे पहली स्टूडेंट मिस नबीला जो कि हमारी सीनियर भी हैं, और रफ़ी भाई जो कि हमारे सीनियर हैं। मार्क 1 को 4 साल हो चुके हैं और अब तक 250 स्टूडेंट्स हमारे लिस्ट में हैं। कुछ पढ़ के जा चुके हैं, कुछ अभी भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जिसकी बदकिस्मती थी उसने कुछ भी नहीं सीखा। कुछ सीख रहे हैं, कुछ हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हम सीनियर हो गए। मार्क 1 का मकसद समझ गए होंगे। मार्क 1 का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है। एजुकेशन का मकसद हमारे यहाँ शायद सिर्फ ये समझा जाता है कि पढ़े लिखे लोग ही एजुकेट होते हैं। एजुकेट का मतलब सिर्फ तालीम याफ्ता होना नहीं, तरबियत याफ्ता होना है। सर मोहसिन का, हर इंसान का जिस तरह अपना एक मकसद होता है, सर मोहसिन का भी अपना एक मकसद था कि इस एरिया, लाइब्रेरिया जैसे एरिया में, मैं इसे गलत या छोटा एरिया नहीं कहूँगी, बट नॉर्मली दूसरे एरियाज़ के मुकाबले में यहाँ के लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी आज भी कम है। यहाँ पर एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, वो वैल्यू नहीं दी जाती जो कि एक्चुअल में देनी चाहिए, या जो एक्चुअल में इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन की वैल्यू है। हमारे इस एरिया में उसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। लेकिन सर मोहसिन ने ऐसे एरिया में कोचिंग खोला, तो अगर सर मोहसिन ये कर सकते तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये मिसाल है उन सब लोगों के लिए जो सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। यहाँ पर एक कोचिंग खोलने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा लड़कियों का है। और अगर हम दूसरे एरियाज़ की बात करें, मॉडर्न एरियाज़ की, तो वहाँ पर नॉर्मल तबके के लोग ना तो उसे अफोर्ड कर सकते हैं और ना उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो इजीली वहाँ जा सकें, वहाँ एडमिशन ले सकें। लेकिन स्पेशली लड़कियों के साथ ऐसा मसला होता है कि उन्हें आने जाने का प्रॉब्लम बहुत कुछ होता है, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाती। लेकिन इस एरिया में मार्क 1 खुला, उसकी वजह से लड़कियों को बहुत ज़्यादा आसानी हुई। और जो नॉर्मल तबके के लोग हैं, मेरा मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं, मतलब कि हम सब नॉर्मल मीडियम तबके के लोग ही कहलाते हैं, तो हम सब के लिए बहुत इजी हो गया है एजुकेट होना और एजुकेशन हासिल करना। क्योंकि तालीम हासिल करना सिर्फ लड़कों का मकसद नहीं, लड़कियों का भी हक है। और फिर से वही बात कहूँगी कि सिर्फ किताबों को रटना या डिग्री लेना तालीम नहीं, बल्कि तालीम तरबियत से होती है। तालीम इंसान में शऊर बेदार करता है। तालीम हमारी ज़रूरत ज़िंदगी है, क्योंकि सही गलत, अच्छे बुरे, हर चीज़ की पहचान के लिए हमें तालीम की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि हम तालीम के बगैर अपने खुदा को भी नहीं पहचान सकते, अपने रब को भी नहीं जान सकते। अगर जान भी जाएं तो हम उस पर फौकियत या अबूर नहीं हासिल कर सकते। बहुत सारे लोग खुद को तालीम याफ्ता कहते हैं और होते भी हैं, लेकिन शायद उनमें तरबियत की थोड़ी सी कमी होती है। वैसे तो तरबियत अपने घर से शुरू होती है, लेकिन उसका दूसरा स्टेज वही होता है जहाँ के हम एजुकेट हो रहे होते हैं।
हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते और हम ये चाहते हैं कि माहौल बदल जाए। माहौल कैसे बदलेगा? माहौल इंसानों से बनता है, हम ही माहौल को बनाते हैं और हम ही माहौल को ख़राब करते हैं। फिर हम कहते हैं कि सामने वाला अच्छा नहीं है, और जो चीज़ हम खुद नहीं करते वो किसी और से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? हम अच्छे लोगों को तलाश तो करते हैं लेकिन हम खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसे लेवल को सर्च कर रहे होते हैं कि वहाँ का माहौल अच्छा हो, एयर कंडीशन हो और ये हो वो मॉडर्न एरियाज़ में जाते हैं स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेने के लिए। वहाँ उन्हें एडमिशन्स मिल तो जाते हैं जबकि उन्हें बहुत मसला होता है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बट उन्होंने ये थिंकिंग बनाई हुई होती है कि नहीं, अच्छे एरिया में कोचिंग सेंटर है तो फिर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, माहौल भी बहुत अच्छा होगा। जबकि हम ये कोशिश नहीं करते कि हम अपने ही एरिया का ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते कि दूसरे लोग हमारे एरिया की मिसाल दें या दूसरे लोग वहाँ से हमारे कोचिंग सेंटर में। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर हम अच्छा माहौल ढूंढेंगे तो माहौल तो नहीं मिलेगा लेकिन हम में और ज़्यादा खराबियाँ पैदा होंगी, और जो हमारा सही वक्त है हम माहौल ढूंढने के चक्कर में उसको भी ज़ाया कर देंगे। इसलिए हमें खुद को बदलना होगा। खुद को बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सोच का बदलना। अगर आपकी सोच ही नहीं बदलेगी तो आप खुद को कैसे बदलेंगे? और सोच को बदलने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन ही नहीं होगी तो आपकी सोच कैसे डेवलप होगी? क्योंकि इंसान में सोचने समझने की सलाहियत तालीम और तरबियत से ही पैदा होती है। एक जाहिल इंसान और एक पढ़े लिखे के इंसान की सोच बहुत अलग होती है। उसका देखने का नज़रिया, हर बात को संभालने का, हर बात को एडजस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हमारे एजुकेशन सिर्फ हमारे दुनियावी लेवल पर ही नहीं, दीनी लेवल पर भी इसे फ़र्ज़ करार दिया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जब दीनी लेवल पर भी इसको फ़र्ज़ करार दिया गया है तो हम दुनियावी लेवल की पढ़ाई के पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारे काम नहीं आएगी दुनियावी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम दुनिया में जब तक हैं तब हमें एजुकेट होना है, आगे बढ़ना है, मुल्क को बदलना है तो फिर पढ़ना होगा। लाइन्स एरिया में मार्कवन जैसा इंस्टीट्यूट खोल के सर मोहसिन ने मिसाल कायम कर दी कि इंसान जो चाहे कर सकता है लेकिन इरादे मजबूत होने चाहिए तो इंसान ज़रूर कामयाब होता है, लेकिन मेहनत शर्त है। सर मोहसिन ने दिन रात मेहनत की है, आज इस लेवल पर ऐसे ही नहीं आए। जिनकी मैंने इतनी बातें की उनको आपसे मिलाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम के साथ सर मोहसिन अहमद सिद्दीकी, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मार्कवन को बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ कम ऑन स्टेज सर मोहसिन अहमद सिद्दीकी, आपकी भरपूर तालियों के साथ। बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने इतनी जज्बाती स्पीच कर दी कि शायद मेरी आंखों में थोड़ी थोड़ी नमी नज़र आ रही होगी आपको। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी मतलब नहीं रखा किसी से, यानी कि कहने का मकसद ये है कि मैंने जब भी कोई काम किया तो बगैर मतलब के किया। बहुत सारे लोगों ने मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों ने बुरा बनाने की कोशिश भी की पर मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। मेरे बहुत सारे उसमें कहने के अपने भी थे, पराए भी थे। तो खैर इंसानों को तो मतलब आप अगर देखे जाए तो घर की जो है ज़्यादा लगती है इंसान को, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके कैरियर का मसला होता है और आप एक ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो इंसान को लगता है कि प्रॉब्लम है, क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है और कैसे लोगों पे कर रहा है। पर नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि अगर मैं किसी एक को तैयार करके लाइन्स एरिया में, यानी कि हमारा जो इलाका है बिहाइंड जेकब लाइन सब्जी गली जिसको कहते हैं, वहाँ पर अगर एक बंदे को मैं तैयार करता हूँ तो वो आगे किसी एक को भी तैयार करता है तो ये एक चेन बन जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि अफसोस स्नोकर क्लब, अभी भी डब्बू क्लब, सर को ही फॉलो कर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं, पर इंस्टीट्यूट तो नहीं है, पर है तो बिजनेस है। हर कोई चाहता है कि उसके जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। स्टूडेंट्स को जितना रगड़ सकते हैं रगड़ते हैं, पेरेंट्स बेचारे करते हैं, दिल खोल के करते हैं,
पर थोड़ी सी जो नाराज़गी है मुझे स्टूडेंट से भी है, खुदारा अपने उन वालिदैन का ख्याल करें जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप उस जगह पर आके जहाँ पे आपको सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, आप वहाँ पर टाइम पास कर रहे होते हैं। देखिए, मेरा मकसद आपको छोटा करना नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग अभी यहाँ मौजूद हैं जो जिम्मेदारी से काम नहीं करते, पर मैं ये नहीं बोलता वो नालायक है, पर मैं ये नहीं बोलता कि वो निकम्मे हैं। जिम्मेदारी नहीं भाई, तो जिम्मेदारी आप कब लोगे? वालिदैन के गुजरने के बाद। नाउज़ बिल्लाह ऐसा कभी ना हो आपके सरों पे आपके वालिदैन का साया रहे। वालिदैन का साया बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंसान जो है, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, इस पर वैसे आमीन कहना चाहिए था बजाय तालियां बजाने के। खैर कोई बात नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि वालिदैन के बाद फिर उस्ताद है। अगर आपका उस्ताद कैसा भी हो, मान लेते हैं कि बहुत सारे उस्ताद बुरे भी होते हैं, सब तो नहीं होते, कोई ना कोई एक चीज़ अच्छाई होती है उनमें। तो हमारे यहाँ आज का ट्रेंड चला हुआ है न्यू जनरेशन का। मैं भी पुरानी जनरेशन का हूँ, मैं भी अपने आप को अंकल बोलता हूँ, पर मैं आपके साथ शाना बशाना चलता हूँ। वजह कि मैं अपने आप को हर लिहाज से प्रिपेयर करता हूँ, उसकी तैयारी करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम एक दिन भी किसी से पढ़ते हैं, उसको अगले दिन बुरा बना देते हैं। क्यों? कितना टाइम लिया आपने उसको समझने में? अगर आपने उसको डांटा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए बुरा बन गया। बाहर आप उसको गालियां भी दे रहे होते हैं, शर्म का मकाम है। बाहर आप उसको गालियां भी दे रहे होते हैं, बुरा भला भी कह रहे होते हैं। जो शख्स उसका तावेदार है, जो शख्स उसका मतलब चाहने वाला है, आप उसको भी खराब कर रहे होते हैं। नहीं, और दूसरों की बातों में भी आप आ जाते हैं। भाई कम से कम आप ये देखें कि आपके साथ कैसा बर्ताव है। क्या कभी उस शख्स ने आपके साथ कभी बुरा किया? नहीं किया, तो वो कैसे बुरा हो गया? जब तक आप खुद अपनी आंखों से ना देखें, किसी को भी बुरा ना कहें। मैं सिर्फ उस्ताद की बात नहीं कर रहा, मैं आप अपने दरमियान की बात भी कर रहा हूँ, यानी कि आप अपने स्टूडेंट्स की दरमियान की बात भी कर रहा हूँ। तो खुदारा बुराइयाँ मुझे पसंद नहीं है और इससे जो है बड़ा मसला होता है। आपको सब गवाह इस बात के कि मैंने कितने लोगों को निकाला है और उनके लिए जिल्लत का मकाम ये है कि 250 लोगों में से सिर्फ आप लोग यहाँ बैठे हुए। वो लोग क्यों नहीं बैठे हुए? क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया। मैं वैसे बहुत काइंड हूँ, मैं बड़ा दिल कह लो कि मेरा उस तरह से माइल हो जाता है कि मैं किसी से कोई ज्यादती नहीं करना चाहता, ना करना चाहूँगा। तो उन लोगों को यहाँ ना बुलाकर ये मेरा गम है और ये मतलब उनके ऊपर गुस्सा है या नाराज़गी समझ लें, जो भी है। तो आप लोगों के दरमियान इस तरह की काली भेड़ें अभी भी मौजूद हैं, जिनको मैं काली भेड़ें इसलिए कहता हूँ कि वो खुद तो नहीं पढ़ते हैं, ना खुद वो अमल करते हैं, दूसरों का काम भी खराब करते हैं। प्लीज़ अगर आपके दरमियान कोई ऐसा है या है तो उसको आप ठीक करें, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं सुधारने का। मेरे पास तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, तो प्रॉब्लम यही होता है कि मुझे निकालना पड़ता है। बड़ा दिल दुखता है जब कोई स्टूडेंट इस तरह की हरकत करता है, अभी उसको निकालना पड़ता है। निकाले जाना जो है बड़ा कह लें कि बड़ा अल्फाज ऐसा है कि आप खुद समझदार। वैसे मैं आपको यहाँ सीरियस करने नहीं आया, हमने तकरीबन वो तमाम बातें बता ही दी जो मैं आपको बताने ही वाला था। इन्होंने समझ लो मेरे मुंह की सारी बातें छीन ली, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं बचे। कुछ चीज़ों पे आपको गौर कराना चाहूँगा, सिर्फ कुछ चीज़। वैसे लोग बोलते हैं बोलता बहुत हूँ, जब बोलता हूँ तो फिर बोलता ही रहता हूँ। क्या मुझे आगे बोलना चाहिए? बिल्कुल सर। देखिए, मेरा मकसद था इंस्टीट्यूट को खोलना, इसमें कोई फ़ायदा कोई नुकसान कुछ भी नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि बचपन में, यानी कि बचपन से मुराद 9 मैट्रिक 8 7, मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक़ था। मेरे पेरेंट्स भी मतलब मुझे हर तरह से सपोर्ट करते थे। मैं छोटा हूँ घर में सबसे और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर ला के दिया, महंगे से महंगी चीज़ें मुझे ला के दी, पर उस कंप्यूटर को सिखाने वाला इंस्टीट्यूट नहीं मिला। मैं बड़ा तरसता था, मैं अल्फाज बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं तरसता था। मतलब इतना अजीब सा फील होता था कि मैं किस इलाके में रहता हूँ कि यहाँ पर कंप्यूटर सिखाने वाला कोई नहीं, कंप्यूटर की नॉलेज किसी को नहीं। यानी कि उस टाइम तक तो मोबाइल भी समझ लो ऐसे ही था। तो जाहिर बात है, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वो मार्केटिंग का एरिया है, वहाँ पर हमारे मजदूर भाई भी रहते हैं, हमारे सब्जी वाले भाई भी रहते हैं।
पर प्रॉब्लम ये है कि जाहिर बात है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो ना तो वो खुद पढ़ पाए और ना ही वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो मेरा मकसद उन तमाम लोगों को पढ़ाना था जो कि पढ़ना चाहते हैं, वो किसी भी तबके से, किसी भी ज़ात से उनका ताल्लुक हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जिसको फ्री में पढ़ा सकता था मैंने उसको फ्री में भी पढ़ा है, पर मैं हर किसी को तो फ्री में नहीं पढ़ा सकता ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें इस बात का समझना चाहिए मकसद कि इंसान जो है वो जब बजानी चाहिए तब बजाते नहीं। थैंक यू। इंसान जो है वो अपनी कोशिश करता है तो ज़रूर कामयाब हो जाता है। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पढ़ाना था जो कि पढ़ना चाहते हों, वो अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो। मेरे लिए दरवाजे मतलब वो तो मैं इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चीज़ पर काम करूं। मैंने फेसबुक पर, इंटरनेट पर, तमाम जगहों पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो शख्स पढ़ना चाहता है, जो शख्स पढ़ना चाहता है उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, मैं खुद इंडिविजुअली उसको फ्री में एजुकेशन देता हूँ। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक भी मैं पहुँचाना चाहता था मैंने आवाज़ पहुँचाई है। आपके जरिए भी, आपके तवज्जो से भी मैं इधर यही बात कर रहा हूँ कि कोई शख्स जो पढ़ना चाहता है, जो भी मेरे पास अथॉरिटी है, जो भी मेरे पास कोर्सेज हैं, जो भी मेरे पास ट्यूशन है, मैं वो सब चीज़ें उसको फ्री में करा सकता हूँ। वो एक बार आए तो मेरे पास जब भी कोई स्टूडेंट आया उसने बोला मुझे पढ़ना है तो मैंने उसको पढ़ाया, ठीक है। पर आगे आगे उसने खुद ही लाइन छोड़ दी तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है जी। बहुत बातें हो गई हैं, बातें चलती रहेंगी। मैं ज़्यादा आपको मज़ीद आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि टाइम भी बहुत हमारे पास कम है, शॉर्ट है।